ठीक है ना। आइए हम देखते हैं वो क्वेश्चंस क्या हैं। वह पहला ही क्वेश्चन से 0 to 5/2 cos स्क्वायर एक्स dx है। तो अब हम इसको सॉल्व करना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, क्या बताया था कि 0 to a रहेगा और एफ एक्स रहेगा dx रहेगा, तो आप उसको लिखोगे का 0 to a एफ और a माइनस एक्स dx, उसमें कोई मतलब कि उसके इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया था। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस में तो अभी शुरुआत के यही फार्मूले यूज होंगे। देखिए इस फार्मूले को थोड़ा सा अप्लाई करने पर हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इसको लेट करेंगे तो लेट पहले कर लेंगे। यह क्या है, यह जो है इतना इक्वल टू आई है, इसको हम लोग आई लेट कर लेंगे। जब आई है तो इधर हम लिखेंगे आई इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2। अब क्या होगा, यह आपका, इसको एक नंबर दे दीजिए पहले से ही। अब क्या है cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स और dx, इसको लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के हिसाब से। ठीक है ना, आपको मैंने बोला था कि आप प्रॉपर्टी सारी अच्छी तरह से याद कर लेंगे। जब आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन कोई दम नहीं, देखिए आप खुद देखेंगे कि क्या आ रहा है। अब जब इसको रखिएगा तो यह कितना हो जाएगा 0 to π/2। अब कास है तो यह कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर और एक्स dx हो गया, यह आपका 2 नंबर हो गया। तो आई भी वही पहले यह आया है और अभी आई को देख रहे हैं यह आ रहा है, यानी कि भले इसका फंक्शन चेंज हो गया लेकिन बिहेवियर इसका चेंज नहीं होगा। अब दोनों फंक्शंस को, ये भी आई है, एडिंग 1 and 2, हम 1 और 2 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 1 और 2 को जोड़ने से हमको क्या मिलेगा, देखिए अभी आपके सामने आएगा क्या मिलेगा, यहाँ से 2i मिलेगा, एक आई यह और एक आई यह, आपके लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा। और यह कितना होगा 0 to π/2 कितना साइन स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो यह आएगा। और रियल में आप जानते ही हैं यह है क्या, आइडेंटिटी है। कैसी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि 2i इक्वल टू 0 to π/2 और 1 dx, यह कितना हो जाएगा x, और कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2 यानी कि π/2 माइनस 0 इक्वल टू या π/2। फाइनली हमारा i इक्वल टू यानी कि 0 to π/2 कास स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा 1/π/4। यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए कितना इजी रहा। मैंने कहा था ना अगर हम उसको अब करते तो 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ता है, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशंस करके और फिर क्या करते इसको हम cos 2x में चेंज करते, तो है ना। अब कितना फार्मूले का यूज करने से ये कितना इजी हो गया, आपने इसको देख लिया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेम बिल्कुल इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप ऐसे ही करेंगे। इतना आसान जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं उसका अप्लाई करने से क्वेश्चन हो जा रहा है, हमें और आपको कोई उम्मीद नहीं रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 0 to π/2 है, क्या लिखा है 0 to π/2। अब फंक्शन देखिएगा कितना है, देखने में लग रहा है कि अब क्या करें, अब कैसे इसको लगाएंगे। हाँ, बहुत टफ देखने में लग रहा है ना कि रूट में दिया हुआ है और साइन ऑफ कास ऑफ समथिंग इस तरह से दिया हुआ है ना, देखने में लगा अब क्या किया जाए इसके लिए। लेकिन यह बहुत ही इजी है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम इस फार्मूले का जो ही यूज करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, आई पहले से ही हम इसको लेट कर लेते हैं कि यह किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तब अगेन क्या होगा, प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को फॉलो कराएं। 0 to a और समथिंग फंक्शंस है तो उसमें रख करके हम देखेंगे तो यह 0 to π/2 और साइन ऑफ कितना π/2 माइनस एक्स। अब एक बात आप समझ लीजिए कि कहाँ लगाते हैं, जहां वेरिएबिलिटी जिसकी होती है, x की वेरिएबिलिटी है, जहां x है ना यही x वेरिएबल है, तो उसी की जगह पर a माइनस, जहां x होगा उसकी जगह पर a माइनस एक्स रखेंगे। हमने पहले ये आपको बता दिया है। अब यह कितना हो जाएगा आपका साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स का रूट, यहाँ से कास ऑफ π/2 माइनस एक्स का रूट, यह dx हो गया। अब बताइए साइन π/2 माइनस एक्स सब लोग जानते हैं कितना होता है, कास ऑफ एक्स होता है। तो 0 to π/2 और यहाँ से कितना कास ऑफ एक्स का रूट, और नीचे कितना यह जो साइन है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा कास ऑफ एक्स और प्लस यहाँ से साइन ऑफ एक्स का रूट ऑफ dx। तो यह हमने इसको मान भी लिया था कि यह कितना है, 1 नंबर है। अभी जो आया है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 नंबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे 1 नंबर और 2 नंबर को दोनों को ऐड कर देंगे। तो एडिंग 1 and 2, एडिंग
1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, यही मिलेगा कि ये भी i के इक्वल आया है, पहले से एक i था तो कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों के डिनोमिनेटर को पहले लिमिट लिख लीजिए π/2 और नीचे कितना आपका साइन ऑफ x का रूट और यहाँ से cos ऑफ x का रूट dx और ऊपर कितना हो जाएगा cos ऑफ x का रूट और साइन ऑफ x का रूट, यह दोनों हो गया। अब बताइए सेम क्वांटिटी है 1 हो जाएगा। अब इससे इजी तो हमको लग रहा है कि आपको कोई भी इंटीग्रेशंस नहीं मिलेगा, 1 dx हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा 0 to π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस 0 कितना आपका π/2, यहाँ से क्या मिलेगा यानी कि i विल बी इक्वल टू कितना π/2/4, यानी कि यह हमारा क्या हो गया इंटीग्रेशन हो गया। 2i इक्वल टू π/2 आ रहा है तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। बताइए फार्मूले का यूज करने से कितना इजी हो जा रहा है। आइए हम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ए भी बिल्कुल इसी फार्मूले पर आधारित है, देखने से ही क्लियर है ये भी कैसा है बिल्कुल इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि 0 to π/2 सब एक ही ढर्रे पर है क्या, साइन का पावर 3/2x dx, नीचे कितना है साइन ऑफ 3/2x और cos ऑफ 3/2x dx है, ठीक है ना। तो अब इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही, हाँ अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी बात कहाँ से आ जा रही है, एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। यह क्या है, दोनों के एक प्रकार से कंजुगेट फंक्शन है, जैसे साइन कास में साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है, cos ऑफ π/2 माइनस थीटा इक्वल टू sin/2 और साइन थीटा होता है। तो दोनों क्या है एक दूसरे के इस तरह से अपवर्ड के रूप में है, तो इसको हम लोग इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए लेट करेंगे कि लेट यह क्या है i इक्वल टू समथिंग, यह इक्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा 0 to π/2, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से साइन ऑफ 3/2 और π/2 माइनस x और यहाँ से साइन ऑफ 3/2 π/2 माइनस x और प्लस cos ऑफ 3/2 और π/2 माइनस x dx हो गया। यह क्या बनेगा, अब साइन है तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट तो उसी तरह से लिखते हैं, लिमिट में कोई चेंज नहीं होता है, cos ऑफ 3/2x और नीचे साइन ऑफ, साइन था ना तो यहाँ क्या हो जाएगा cos ऑफ 3/2x प्लस साइन ऑफ 3/2x dx, इसको हम मान लेंगे क्या, यह 2 नंबर हम इसको मान लिए। फिर वही काम जैसे पहले में दूसरे में किए थे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 दोनों को हम क्या ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा वी गेट, ये भी क्या आया आपका i आया है, तो 2i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक 0 to π/2 कितना साइन ऑफ 3/2x और cos ऑफ 3/2x, नीचे भी है वही चीज साइन ऑफ 3/2x और cos ऑफ 3/2x और यहाँ से dx यानी कि 0 to π/2 1 dx। अभी अभी आपने पीछे देखा यह हो जाएगा x और 0 to π/2 यानी कि π/2 माइनस 0 इक्वल टू π/2, तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा i विल बी इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी का, मतलब केवल फंक्शंस बदल रहे हैं, तीनों का प्रोसेस क्या है एक ही फार्मूले पर आधारित है जिसको आप देख रहे हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 4 में दिया है कि 0 to कहाँ तक π/2, 0 to π/2 और cos ऑफ 5x dx और नीचे कितना है साइन ऑफ 5x, साइन ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5x है। तो इसको भी हम अगेन क्या करते हैं i लेट कर लेते हैं, यहाँ से इसको लेट कर लिए और यह क्या है आपका इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। बात समझ में आई ना, तो इसको मान लिए। क्यों हम मान रहे हैं फिर देख रहे हैं साइन और cos एक सामने एक दूसरे में दिख रहे हैं, तो इसको कन्वर्ट करना बहुत इजी होगा। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 0 to π/2 और cos ऑफ π/2 माइनस s टू द पावर 5 dx। ओके, नीचे क्या है साइन ऑफ 5 और π/2 माइनस x और यहाँ से cos ऑफ 5
पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब यह क्या कन्वर्ट के होने के बाद होगा 0 टू पाई बाई टू और साइन ऑफ 5x, इधर से कास ऑफ 5x और यहाँ से साइन ऑफ 5x dx हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। फिर वही काम जो किए थे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा 2i विल बी इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और साइन ऑफ 5x प्लस कास ऑफ 5x, और नीचे भी क्या है साइन ऑफ 5x और कास ऑफ 5x और यहाँ से dx इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 1 dx। अब यह कितना हो जाएगा आपका x बचेगा ना, इसका इंटीग्रेशन x होगा कहाँ 0 टू पाई बाई 2, मैं फाइनली लिख दे रहा हूँ पाई बाई 2, तो हमारा i विल बी इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारा इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना। अब आइए हम, अब ये एक तरह के थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मुझे कुछ बताना है आपको और उसी बेस पे इसको आप लोग लगाएंगे। ठीक ना। तो कैसे कैसे क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ध्यान देने की चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, लिमिट लिखा हुआ कहाँ -5 टू +5 तक, -5 टू +5 है और मॉड ऑफ x प्लस 2 dx दिया हुआ है। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यह फंक्शंस क्या होता है, जो मापांक वाला होता है, मॉड वाला होता है। अब इस दो तरह से इसका बिहेवियर होता है, 3 तरह का भी बिहेवियर हो सकता है। वो तो सारा उसके जो है हम इंटरवल पर जो x की वैल्यू, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो लेते हैं उस पर वो डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए कई चीजें संभव है इसका। अब हमारा जो इंटरवल है, टोटल इंटरवल कहाँ से कहाँ का है, 5 से लेकर के और 5 तक का यह टोटल इंटरवल है। बस इसके बिहेवियर पर हम लोग देखते हैं। एक इंटरवल हमारा आएगा कहाँ कि जब हम इंटरवल -5 और 2 लेंगे, क्या लेंगे -5 और -2 तक जाएंगे, तो क्या आएगा -5 और -2। यहाँ से थोड़ा सा आप उस पर डिस्कशन करिए। जब इस पे वैल्यू रखेंगे तो अगर -5 रखेंगे तो जो हमारा x प्लस 2 है यह क्या करेगा, यह तो जब -5 से शुरुआत करेंगे तो क्या आएगा, 0 से कम आएगा कि ज्यादा आएगा, लेस देन 0 आएगा। और लेस एक टाइम ऐसा भी होगा कि जब हम x इक्वल टू कितना रखेंगे -2 रखेंगे तो यह इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि इस कंडीशंस में यह हमारा फंक्शन कैसा होगा, -x प्लस 2 टाइप का बिहेव करेगा इस कंडीशंस में। अब दूसरी बात आती है कि -2 लेते हैं और एक इंटरवल कितना लेते हैं, 5 लेते हैं। तो अब यहाँ से क्या आएगा हमारा x प्लस 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, -2 और या तो इक्वल टू 0, क्योंकि -2 रखेंगे यहाँ पर तो ये इतना है तो 0 के बराबर होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि यह फंक्शंस का बिहेवियर कैसा होगा, यह हमारा फंक्शन पॉजिटिव होगा, x प्लस 2 होगा। तो अब देख रहे हैं कि इंटरवल के अकॉर्डिंग हम 2 लिमिट लेंगे। एक लिमिट हमारी क्या होगी, -5 टू -2 और दूसरी लिमिट क्या होगी, -2 टू 5 होगी। यही आपको समझना था। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी 3 वाली, यानी कि P2 वाली प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हमारा क्या प्रॉपर्टी हुआ कह रहा था, मैं यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी को भी लिख देना चाहता हूँ कि A टू B हमारा fx है। अब प्रॉपर्टी जो है हमको नाम याद नहीं, आपको भी नाम नहीं याद रहेगा, बट आप इसको ऐसे लिख तो सकते हैं। यही प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, a टू c और यहाँ से fx dx और प्लस यहाँ से c टू b fx dx, यह प्रॉपर्टी का हमने क्या किया है, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे c लेकर यहाँ मैं d ले लूँ, फिर d से लास्ट में b भी लिया जा सकता है। ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करके और इसको हम बनाएंगे तो यह क्या बनेगा, अब यहाँ से -5 टू द कितना, क्या इंटरवल है, -5 टू -2 है, यह -5 टू -2 है। अब क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। फिर आप प्लस करिएगा कितना, -2, क्या करेंगे यहाँ पे -2 रखेंगे और +5 रखेंगे और x प्लस 2 रखेंगे, यह dx हो गया। यह 2 इंटीग्रल में टूट गया। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आइए तब हम देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। यह हम माइनस बाहर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x² 2 और प्लस 2x आएगा और लिमिट इसकी कहां से कहां तक हो जाएगी, -5 टू -2 तक होगी। फिर सेम वे में
इंटीग्रेशन तो वही आएगा x² 2 और 2x। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी लिमिट होगी -2 to 5 तक होगी। अब इसी को हमको क्या करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके इसको सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप बहुत ही माहिर हैं। पहले अपर लिमिट रखेंगे, यहाँ माइनस रहने देते हैं और मजले ब्रैकेट का हम जो है जो करली वो होता है ब्रैकेट होता है उसका यूज करके देखते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर बाई 2, बहुत ध्यान देने की बातें होती हैं। आप कोष्टक नहीं यूज करते हैं और वहाँ गलती होने की चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यह हो गया। अब लोअर लिमिट आपका कितना है, -5 है, तो यहाँ -5 का होल स्क्वायर करेंगे बाई 2 और प्लस कितना है -2 × 5 कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बातें वही हैं, ठीक है ना। एक के लिए हमने लिख दिया। दूसरा फिर क्या होगा, अब वही वैल्यू रखिएगा 5 का स्क्वायर। क्या रखेंगे हम लोग, 5 का स्क्वायर बाई 2 और 2 × 5 और माइनस क्या करेंगे, माइनस यहाँ से हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर बाई 2 -2 × 5 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ मैं गलती कर दिया, यहाँ लोअर लिमिट मालूम है कितना है, -2 है और यह कितना हो जाएगा माइनस ऑफ द -2 टाइम्स, यहाँ से कितना रखेंगे हम लोग -2 रखेंगे, ठीक है ना। अब सही है, अब गलती नहीं है, ठीक है ना। अपर लिमिट पहले रखेंगे और लोअर लिमिट बाद में रखेंगे। तब क्या क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ माइनस टाइम्स यह कितना आएगा आपका 4/2, यह कितना हो जाएगा -4, ठीक है, यह आएगा। अब इसी तरह से इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो अभी मैं ब्रैकेट नहीं तोड़ रहा हूँ, कितना हो जाएगा 25 और बाई 2, माइनस पहले है, माइनस यहाँ हम लिखे हुए हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा -5 × 2 = 10 हो जाएगा, ठीक है ना। यह इतना आ गया एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में फिर उसी तरह से यहाँ से 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और बाई 2, यहाँ से 10, वहाँ से क्या मिलेगा -4 और बाई 2 और यहाँ से कितना माइनस ऑफ द माइनस प्लस 2 × 4 हो गया, या इस तरह से हो गया। अब यहाँ क्या क्या मिलेगा, आइए इसको ब्रैकेट हम तोड़ करके आगे देखते हैं। एक स्टेप यहाँ और मैं लिख लेता हूँ, माइनस कितना 4/2 को क्या लिख सकते हैं, 4/2 लिखा जा सकता है 2 - 4 और यहाँ से कितना 25/2, यह कितना है आपका माइनस है, माइनस का प्लस 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अच्छा रहेगा आप इसको कर लेंगे, नहीं तो फिर मिस्टेक करते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है। और प्लस यहाँ से 4 हो गया, ठीक है ना। अब आइए यहाँ से इसको देख लेते हैं क्या क्या आएगा। अब आपका देखिए यह 10 है, यह 2 है, 12 हो गया, 12 में से -14 ना। तो अभी इसी तरह मतलब अभी मत सॉल्व कर दीजिए, जैसे बन रहा है जो होल नंबर बना उसको एक साथ रखेंगे, जो फ्रैक्शन बना उसको एक साथ रखेंगे। तो 10 + 12 - 4 = +8 और यहाँ से क्या है -25/2 है, यह चीज़ हो गया। और दूसरा वाला पार्ट में क्या है आपका 25/2, यह क्या है आपका 14 - 2 यानी कि +12 हो गया, यह हो गया। अब यहाँ से आप इसको तोड़ दीजिए, -8 हो गया प्लस 25/2 हो गया, यह कितना 25/2 हो गया और प्लस यह 12 हो गया। अब बताइए अब कितना इजीली सोल्यूशन से इसका निकल गया। 12 कितना बचेगा 4 बचेगा और यहाँ से 25 × 2/2 हो जाएगा, यह कितना आ गया आपका 29 आ गया। तो हम कैलकुलेशन में जैसे भी आप इजीली कर लें, उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए 6 में भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, लिमिट कहाँ से है 2 to 8 है, लेकिन अब फंक्शंस क्या दिया हुआ है, फंक्शन थोड़ा सा अब इसमें एडिशन था, यहाँ सब्ट्रैक्शंस है, तो इन बातों का हमें पुनः ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, हम कहाँ तक देखेंगे। हम 2 इंटरवल यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख 0 कब आ रहा है, यानी कि x - 5 0 के बराबर कब होगा, ठीक है ना। 0 से जैसे जो ही x की वैल्यू हम क्या रखेंगे <5 रखेंगे, यानी कि 2 से ही शुरुआत करेंगे ना, यानी कि हमारा इंटरवल 2 होगा और कहाँ के बीच में होगा 5 के बीच में होगा। जब यह क्लोज इंटरवल होगा 2-5 के बीच में, तो यह क्या आएगा <= 0 आएगा, क्योंकि 2 रखिएगा तो -3 आएगा। अब जहां तक हम इंक्रीज करेंगे यह इस तरह से आएगा। तो इसके लिए फंक्शन हमारा फंक्शन दिया हुआ है वह क्या लिखा जाएगा, वहां से x - 5 और इंटरवल हमारा इतना हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, समझ रहे हैं ना। जिसे आपको लग रहा हो कि सर कैसे लिख दे रहे हैं, लिखने का मेरा मतलब यहाँ क्या है x = जो 5 रखेंगे इस इंटरवल के लिए, लोअर लिमिट कितना होगी 2 होगी, और 0 कब होगा यह फंक्शन
हमारा, जब 5x की वैल्यू हम लोग 5 रखेंगे, यानी कि 0 और 5 के नहीं 2 और 5 के बीच में यह हमेशा क्या आएगा, या इधर 0 आएगा, इधर जो है यह निगेटिव आएगा। क्लियर हो गया ना। अब आगे देखते हैं कि यह कब पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो x माइनस 5 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किसमें, 5 और 8 के बीच में रखेंगे। तब के केस में हमारा फंक्शन को हम लोग क्या लेंगे, x माइनस 5 पॉजिटिव लेंगे और इंटरवल हमारा क्या हो जाएगा, 5 to 8 हो जाएगा, यही इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो यह इंटीग्रेशन है यह दो पार्ट्स में टूट जाएगा। कैसे कैसे टूटेगा, यहाँ टूटेगा 2 to 5 और माइनस x माइनस 5 dx, इधर से 5 to 8 और x माइनस 5 dx हो गया। यह 2 पार्ट में आपका इंटरवल टूट गया। क्लियर हो गया ना। अब फिर क्या करना है, इसी को कर लेना है। तो करने से पहले एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, यह माइनस हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, फायदा रहेगा। फायदा आप समझ रहे हैं, कैलकुलेशन में हमको 5 माइनस x हो जाएगा dx, यहाँ 5 to 8 और x माइनस 5 dx हो गया। अब कुछ करना क्या है, इसी को इंटीग्रेट करना है। आइए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। पहले इसको करेंगे तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 to 5। इसको करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इसकी लिमिट हो जाएगी 5 to 8 तक होगी। अब जैसे आप इसको कर सके, आपके पास जो भी मेथड हो, जितना इजीली। आइए देखते हैं, जब हम यहाँ पहुँच गए तो अब क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, फिर इसमें अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट रखेंगे, फिर देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 5 × 5 माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2, लोअर रखेंगे तो 5 × 2 और प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2 हो गया, यह पहले वाले के लिए। इसी तरह से आप उसमें रखेंगे तो यह कितना है आपका 8 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 × 8 और फिर जब घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर बाई 2, और यह जो है माइनस है तो यह क्या हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, यह हो जाएगा 25 माइनस यहाँ से 25 बाई 2 और माइनस 10 और यहाँ से 2 और उसको भी करते हैं 32 और यहाँ से 40, यहाँ से माइनस 25 बाई 2 और प्लस यहाँ से 25। तो अब क्या होगा, यह 25 और यह 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यह 25 बाई 2 और 25 बाई 2 यहाँ से 25 हो जाएगा, माइनस 10e और माइनस 40 यह है और प्लस आपका कितना इधर से 34 हो गया। सब ले लिए इस तरह से। अब क्या हुआ यहाँ से, यानी कि 10 यह है, यहाँ से बचा कितना 34 माइनस 25 इक्वल टू 9 हो गया। तो हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू कितना आएगी, यह 9 के इक्वल होगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जो मैंने पहला फार्मूला बताया था उस फार्मूले का यहाँ यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 to 1 है, 0 to 1 x और क्या दिया है 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx है। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, 0 to a fx dx, यह फार्मूला लिखा जा सकता है 0 to a of a माइनस एक्स dx। अब बहुत आसान हो जाएगा इससे जब करेंगे तो इतना इजी होगा कि कोई उसकी लिमिट नहीं है। तो क्या है, लेट कर लेते हैं, i इक्वल टू इतना, यह इक्वेशन आपका फर्स्ट बन गया। क्या होगा फिर इसके बाद 0 to 1 x की जगह पर हम क्या रखेंगे a माइनस, यानी कि 1 माइनस x रखेंगे और यह कितना हो जाएगा 1 माइनस x और टू द पावर n, यह dx हो गया। तब क्या मिलेगा यहाँ से आपको यही मिलेगा 0 to 1 और 1 माइनस x, तो 1 माइनस x रहने दीजिए और यह क्या बनेगा, यह हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 प्लस x और टू द पावर n dx, यह हो जाएगा 0 to 1 और 1 माइनस x टू द पावर n dx। कितना इजी हो गया। यहाँ हम ऐड करने वाला काम नहीं करेंगे, यहाँ ऐड नहीं करना है। अब देखिए वही इंटीग्रेशन था, अब इजी इंटीग्रेशन में बाय यूजिंग दिस फार्मूला यह कन्वर्ट हो गया। यानी इसको लिख क्या सकते हैं आप 0 to 1 और x टू पावर n माइनस x टू पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से x टू पावर n प्लस 1
अपॉन में n+1 और माइनस x⁴n+2 अपॉन में n+2 हो जाएगा। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। मतलब देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन फार्मूला जो डिफिनिट इंटीग्रल के सारे फार्मूले जो हमने आपको बताए थे बाय यूजिंग दैट, ये हमको क्या मिला, बहुत इजी मिल गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं कितना, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1n+1 अपॉन में n+1 और यहाँ से माइनस 1n+2 अपॉन में n+2 माइनस समथिंग 0 ही होगा, x की वैल्यू दोनों में रखेंगे 0 हो जाएगा। मिलेगा क्या यहाँ से 1 अपॉन में n+1 और यहाँ से n+2 हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे कितना, n+1 और n+2 ले लेंगे, n+2 माइनस n-1, तो यहाँ से n कैंसिल हो गया, बचा कितना n+1 और n+2 हो गया। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में तो लग रहा है कि बड़ा टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप बाय यूजिंग समथिंग, जो भी फार्मूला हमने आपको बताया है उसका यूज करिए और इसको लगाइए, फिर ये भी इसी तरह से लगेगा। क्या है 0 to, अब यहाँ π/4 और log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x लिखा हुआ है, इसको हमको dx इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे तो कोई फार्मूला हमको दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट जो चीजें हमने आपको बताई थी डेफिनिट इंटीग्रल के फार्मूला क्या था, यह वाला सबसे बहुत ज्यादा यूज होता है 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, इसका हम लोग यूज बहुत करते हैं। तो आइए इसको हम लेट कर लेते हैं, इट इज इक्वल टू आई, यह इक्वेशन नंबर 1 है। अब करते क्या है, वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 0 to π/4 और log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ, मैंने बताया था x है, x की जगह पर π/4 माइनस x रख देंगे, बकिया उसी तरह से छोड़ देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, देखते चलिए, बहुत ईजी है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना है। और बहुत मतलब कि हमारे कहने का यही है कि जिसको सिंपल सा मैथमेटिक्स आता है वह उसके लिए कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशंस है, छोटे छोटे कैलकुलेशंस हैं, आप इसको देख सकते हैं। यह क्या होगा 0 to π/4 होगा और log ऑफ 1 रहने दीजिए। अब एक फार्मूला था, क्या था, tan ऑफ a माइनस बी इक्वल टू, आपने देखा था कि tan ऑफ a और माइनस tan ऑफ b अपॉन में 1 और प्लस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, यह फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो इससे क्या मिलेगा, tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ x, और नीचे क्या मिलेगा 1 प्लस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ π/4, यह चीज हो गया समथिंग dx हो गया। अब उसको और सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे 0 to π/4 और कितना log ऑफ 1 प्लस, यह क्या मिलेगा 1 माइनस tan x और नीचे कितना 1 प्लस tan x, क्यों, सिंस tan ऑफ π/4 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 0 to π/4 और log ऑफ, एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस tan ऑफ x और माइनस कितना आपका यहाँ से है माइनस आपका माइनस tan ऑफ, यहाँ से लिखेंगे ना, पूरा ना लिखेंगे, यहाँ से प्लस है, यह पूरा चीज क्या है 1 और माइनस tan ऑफ x और बटा में कितना 1 प्लस tan x। ध्यान देने की चीज है, यही आप थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ले लीजिए तो जो जैसे लिखा जाता है वैसे लिख देंगे इसको। अब क्या है tan x से tan x कैंसिल हो गया, मिलेगा का, ध्यान देना, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देना है। यहाँ से π/4 है, π/4 लिखिए, नहीं तो फिर बाद में यह 1 और प्लस 1 कितना 2 और 1 प्लस tan ऑफ x dx हो गया। ध्यान दीजिए, अब क्या है, यह पूरे का लॉगरिथम्स है, तो लॉगरिथम्स के फार्मूले से 0 to π/4 और log ऑफ 2 और माइनस 0 to, अभी मैं बता रहा हूँ, π/4 और log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x dx यहाँ भी है और dx यहाँ भी लिखिए। क्यों हमने इसको ऐसे लिखा है, आप जानते हैं लॉगरिथम का फार्मूला कि log ऑफ m बटा में n होता है, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n लिखा जाता है। क्लियर हो गया। और ये क्वांटिटी है क्या, जिसको आपने शुरू में ही आई लेट कर रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा log ऑफ 2 बाहर और 0 to π/4 और 1 dx और माइनस आई लिख सकते हैं। अब आई क्या करें, इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे, तब की कंडीशंस में यह होगा कितना, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इसको। तो
यह हो जाएगा आपका आई इधर आएगा तो 2i हो जाएगा, और यहाँ से log ऑफ 2 और 1 dx को आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा कहाँ से कहाँ 0 to π/4 हो जाएगा। तब के कंडीशंस में इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू कितना π/4 हो जाएगा, π/4 और log ऑफ 2, तो हमारा पूरा इंटीग्रेशन आई हो जाएगा π/8 और log ऑफ 2, यही इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो देखिए कितना आसान हो गया, फार्मूले का यूज करने से बहुत इजीली आ गया, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक ना, प्रैक्टिस करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। आइए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही ईजी है। अब कैसे ईजी है, थोड़ा सा आप उसको ईजी बनाएंगे बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है ना। क्या है 0 to 2x है, 9 में है 0 to 2 और x रूट ऑफ कितना 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स dx है। अब यहाँ हमको सोचना है, ठीक ना, बहुत कुछ नहीं, बहुत इजी है। क्या आई लेट कर लेंगे, लेट करने के बाद फार्मूला कौन सा यूज करेंगे 0 to a एफ एक्स dx इक्वल टू 0 to a एफ a माइनस एक्स dx। मतलब कि देख रहे हैं कि 9 तक हम पहुंच गए और पूरा फार्मूला यही जबरदस्त चल रहा है। तो समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन जितने अभी तक हमने लगाए हैं सारे बोर्ड ऑफ एग्जाम के दृष्टिकोण से किसी भी बोर्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, तो यह हो जाएगा 0 to 2 और कितना 2 माइनस एक्स, एक्स की जगह पर हम 2 माइनस एक्स रखेंगे, अंदर कितना 2 माइनस एक्स और dx हो गया। अब बताइए कितना इजी हो गया, इस फार्मूले का 2 और 2 माइनस एक्स, यह कितना 2 माइनस 2 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट dx, एक स्टेप और उधर चलते हैं, कितना हो जाएगा 0 to 2 और 2 माइनस एक्स और एक्स पर 1/2 dx, एक स्टेप पे और लिख देते हैं 0 to 2 और 2 और एक्स पर 1/2 और माइनस एक्स पर 3/2, एक्स पर कितना हो जाएगा 3/2 और यह dx। फिर अलग अलग दोनों का क्या करेंगे फार्मूला के हिसाब से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो क्या क्या आएगा यहाँ से, यह आपका i विल बी इक्वल टू 2 बाहर, अब मैं एक बार और लिख लेता हूँ 0 to 2 और x पर कितना 1/2 dx, और उसका है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 x पर 3/2 dx, ठीक है ना। अब इसको कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, यह 2 टाइम्स, अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पर 1/2 तो 3/2 और नीचे भी कितना 3/2, कहाँ से कहाँ 0 to 2 होगा। इसका करेंगे उसी तरह से, तो माइनस है, माइनस रहने दीजिए, x पर 5/2 और नीचे भी 5/2, कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 रखेंगे तो सारी चीज़ें 0 होगी, हम अपर लिमिट रख करके देख ले रहे हैं इसको। तो कितना हो जाएगा 2 पर 3/2 और यहाँ से कितना है आपका 3/2 नीचे है, ऐसे कर देते हैं, और माइनस 0 आएगा इधर। उसी तरह से कितना 2 पर 5/2 और नीचे कितना है 5/2 है। अब बाकी मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखेंगे सारा क्वांटिटी 0 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यह कितना मिलेगा आपका, यहाँ से हो जाएगा अब 2 इंटू 2 पर 3/2 और नीचे कितना है आपका 3 होगा। अगेन यह वाला देखिए मैं भूल गया था, माइनस लगा हुआ, ठीक है ना, माइनस यह कितना है 2 है और 5 पर कितना 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है ना, नहीं सॉरी, यहाँ से ये 2 पर जाएगा 2 और 2 पर कितना 5/2 और नीचे कितना है आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यह कितना 2 एक और जुड़ेगा तो 2 पर कितना एक जुड़ेगा, तो यहाँ से आप 5/2 और इसमें भी तो 2 जुड़ रहा है, कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, ठीक ठीक ठीक, यहाँ से 2 है, यहाँ यही गलती हुआ है, यहाँ से 2 एक इसमें आया है, ठीक है ना, तो 2 यहाँ लगा रहेगा, ठीक है ना, यही गलती हुआ था, यहाँ से 2 एक और बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों कि 2 टाइम्स यह 2 तो एक इसका 2 जा रहा है और यह 2 जो है पहले से होगा, ठीक है ना। अब सही है, अब यहाँ से यह कितना हो जाएगा, तो अब इसको कितना लिखेंगे 2 4 हो जाएगा ना, 4 यानी 2 पर 2 पावर तो 4 या 7/2 हो जाएगा, यहाँ से 7/2 और माइनस कितना यहाँ से और 3 और 5 टाइम्स ना, तो 5 है, 5 रहने दीजिए, यह हो जाएगा आपका 2/3 यानी कि 2 पर 7/2 ये हो और बटा में 5 हो गया। क्या बचेगा अब यहाँ से 5 में से
तो 5 में से जब उसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से जब करेंगे तो 3 यहाँ से आपका 5 जा 15 और 5 माइनस 3 इंटू 2 और 2 पर कितना 7/2। अब हम इसको 7/2 का मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पर 3, यहाँ से 2 पर 3 इंटू 2 पर 1/2 लिख सकते हैं। अब बाई यहाँ से 15, तो 8 2 जा 16 √2/15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आइए आज के लिए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कौन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 0 to π/2। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 0 to π/2 और कितना है 2 log ऑफ साइन एक्स, 2 log ऑफ साइन एक्स माइनस log ऑफ कितना साइन ऑफ 2x, log ऑफ साइन ऑफ 2x है और इंटीग्रेट इसको x के रिस्पेक्ट में करना है। तो आइए इसको हम लोग चलते हैं करते हुए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमको मिल रही है। तो यह इंटीग्रेशन है, इसको सिंप्लीफाई करिए। पहले सिंप्लीफाई करेंगे 0 to π/2, यह क्या है 2 टाइम्स log ऑफ साइन ऑफ x और माइनस इसको जब तोड़ेंगे तो log ऑफ 2 और साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x और यहाँ से पूरे का dx हो जाएगा। ठीक है ना। हम जानते हैं कि यह साइन ऑफ 2x क्या होता है 2 साइन ऑफ x इंटू कास ऑफ x होता है। तब वह क्या हो जाएगा आपका 0 to π/2 और 2 log ऑफ साइन ऑफ x और वहाँ से मैं अब यहाँ से एक कर्व ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो log ऑफ 2 और प्लस log ऑफ साइन x फिर कितना और प्लस log ऑफ कास ऑफ x और पूरे को यहाँ से ds कर देते हैं। ठीक, अब क्या मिलेगा यहाँ से, अब एक log ऑफ साइन ऑफ इसे कैंसिल हो जाएगा 0 to π/2 log ऑफ साइन x फिर क्या मिलेगा माइनस log ऑफ 2 log ऑफ साइन x और log ऑफ 2 मिल रहा है। फिर क्या मिलेगा यहाँ से यह माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ से तोड़ेंगे तो माइनस log ऑफ कास ऑफ x dx हो गया। ठीक, अब इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब आइए देखते हैं कि अब इसके बाद फिर क्या करेंगे। इसके बाद फिर वही फार्मूला जो हमने आपको बताया था कि 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx, इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे और उससे जो है ये बहुत इजी हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या होगा इसको मैं ब्रैकेट में इस तरह से लिख देता हूँ, तो हो जाएगा 0 to π/2 और log ऑफ साइन ऑफ π/2 माइनस x और माइनस ऑफ log 2 और माइनस log ऑफ कास ऑफ π/2 माइनस x और यह पूरा यहाँ से dx। तो फाइनली मिलेगा क्या 0 to π/2 log ऑफ कास x माइनस log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ साइन ऑफ x dx, यह इक्वेशन 2। अब क्या करिए, यह i वही आया है, दोनों i को जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो 2i। अब देखिए क्या क्या मिलेगा, अब यहाँ से log ऑफ साइन x है माइनस log ऑफ साइन x है, क्या करेगा यह कैंसिल हो जाएगा। log ऑफ कास x है माइनस log ऑफ कास x है, यह कैंसिल हो जाएगा और यह दोनों बचेंगे कौन कौन 0 to π/2 माइनस log ऑफ 2 और माइनस log ऑफ 2 और पूरे का dx। ठीक ना। अब यह कितना हो जाएगा, यहाँ से यह हो जाएगा कि -2 log ऑफ 2। ठीक ना, और यहाँ से कहाँ तक 0 to π/2 1 dx। अब इसको फिर फरियाते हैं, फिर लगाते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 log ऑफ 2 कितना आएगा यहाँ से x 0 to π/2 यानी कि 2i इक्वल टू -2 log ऑफ 2 और यहाँ से कितना π/2, इस π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, इस log ऑफ 2 को हम माइनस एक इधर ऐसे कर देते हैं कि यहाँ से क्या पाई और माइनस log ऑफ 2, इसको लिख सकते हैं पाई और log ऑफ 1/2। ठीक है ना। सिंस जानते हैं कि log ऑफ 1/2 इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 2, तो 0 माइनस log ऑफ 2 तो माइनस log ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा i कितना हो जाएगा,
इतना हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं सारा नोटिफिकेशन आपको समय समय पर दे सकूँ। धन्यवाद।